शुभ प्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब। जिसके हाथों में होती है न्याय की कलम, उसे भी कहीं से लेनी होती है पगार। वह सबसे अधिक आज़ाद लगता हुआ सबसे अधिक गुलाम हो सकता है साथी। उस किताब से एक कदम आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं उसे, जिसे गुस्से में जला आए हो तुम अपने घर के पिछवाड़े। उस पर सिर्फ नाराज ना हो, तरस खाओ। ये कविता अशोक पांडे जी की है। वही अशोक पांडे जो कश्मीर नामा पुस्तक लिख खासी चर्चा में पिछले दिनों आए थे। भारतीय न्याय प्रणाली पर तंज कसती यह कविता बहुत कुछ कहती है। भारत में न्याय प्रणाली को लेकर एक विश्वास हमेशा से मौजूद रहा है कि यदि कुछ देर हो भी जाए अंततः न्याय मिलता है। ऐसा हम सब मानते आए हैं। लेकिन जब देरी ही न्याय का स्वरूप बन जाए, जब देरी ही न्याय व्यवस्था का हिस्सा बन जाए, अदालतें तारीखों के बोझ में झुक जाएं और आरोपी बिना सजा के वर्षों तक जेल में पड़ा रहे, तब लोकतंत्र की रीढ़ कमज़ोर पड़ने लगती है। और ये बहुत गंभीर है कि लोकतंत्र की रीढ़ यदि कमज़ोर होने लगे, न्यायपालिका यदि कमज़ोर होने लगे, तो फिर न्याय के लिए हम किसके पास जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली में जो 2020 में दंगे हुए थे उसके कथित आरोपियों के बारे में, कथित बड़ी साजिश के बारे में। ऐसा बताया गया था कि बड़ा सिस्टमेटिक दंगा भड़काने की साजिश रची गई थी। दिल्ली पुलिस ने एक साथ कई लोगों को, एक संप्रदाय विशेष के लोगों को गिरफ्तार किया था और एक धर्म विशेष के लोगों को छोड़ दिया था। आप जानते हैं, कपिल मिश्रा जैसे लोग जो इस समय दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उन पर दिल्ली पुलिस ने नज़र तक डालने की कोशिश नहीं करी। लेकिन उमर खालिद, सरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और उन जैसे कई लोग, कई युवा, कई छात्र जिन्होंने नागरिकता कानून के विरोध में सक्रिय भूमिका निभाई थी और सार्वजनिक हस्तक्षेप किया था, उन सबको दिल्ली दंगों का आरोपी बनाने में दिल्ली की पुलिस ने तनिक भी देर नहीं लगाई। और आज 5 बरस बीत चुके हैं, 5 बरस से अधिक समय हो चुका है। ये लोग दिल्ली जेल पर हैं, उमर खालिद दिल्ली जेल पर है, उनका ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ है। निसंदेह दिल्ली पुलिस ने उन पर जो आरोप चस्पा किए हैं वो गंभीर हैं। लेकिन आवश्यक प्रश्न यह है कि जब 5 बरस बीत जाने के बाद अदालत गवाहों की सूची तक नहीं खोल पाई है और जो प्रोसिक्यूशन है, अभियोजन पक्ष है, वो अपनी प्रारंभिक प्रक्रिया भी नहीं पूरी कर पाया है, तो क्या यह व्यवस्था न्याय दे रही है या केवल सजा की प्रतीक्षा को ही दंड बना चुकी है। ये मुद्दा आज दोबारा इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ। पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद और अन्य लोगों की जमानत याचिका पर बहस हुई और इस बहस के दौरान सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कुछ तथ्य रखे और वो तथ्य हैरान करने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं। उन्होंने बताया कि इस केस में 140 से अधिक सुनवाई की तारीखें पड़ चुकी हैं और इन 140 से अधिक जो डेट्स पड़ी अदालत में जमानत याचिका के लिए, उनमें से 55 पर जज उपलब्ध नहीं थे, 26 में सुनवाई कोर्ट के पास समय ना होने के कारण नहीं हो पाई और 59 मामलों में जो डिफेंस का वकील था, सरकारी वकील था, माफ़ कीजिएगा, जो सरकारी वकील था, जिसको आप कहते हैं विशेष लोक अभियोजक, वो स्वयं अदालत में पेश नहीं हुआ था। यानी कि जानबूझकर मुकदमे को देर करने का प्रयास सिस्टम कर रहा है ताकि इन लोगों को बेल ना मिल सके। सुनवाई आगे इसलिए नहीं बढ़ सकी है क्योंकि न्यायिक मशीनरी उपलब्ध नहीं है। और इसे समझिए, ये केवल नंबर ऑफ डेट्स का, संख्याओं का बयान नहीं है, बल्कि उन दिनों, महीनों और वर्षों का दस्तावेज है जो जेल में इन लोगों के बीते हैं और जिसके बदले इन लोगों को
अगली तारीख मिल जाती है। कितना बड़ा अन्याय है, घोर अन्याय। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र की रीढ़ कमजोर पड़ रही है। देश में ऐसा नहीं है कि अदालत की रफ्तार हर मामले में ऐसी ही होती है। हमने देखा है कई मामलों में जब प्रभावशाली व्यक्तियों का मामला हो, खासकर उन व्यक्तियों का मामला जो सत्ता पक्ष को अच्छे लगते हैं, तो अदालतें रात में भी खुल जाती हैं। मीडिया का दबाव हो, सत्ता पक्ष के करीबी लोग हों, जैसे अर्नब गोस्वामी साहब का मामला, गोदी मीडिया का सबसे बड़ा चेहरा अर्नब गोस्वामी, उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले रात में सुनवाई की थी और उस मामले की सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने तब कहा था, यदि अदालतें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करेंगी तो भला कौन करेगा। कितनी अच्छी बात उन्होंने कही थी। लेकिन ये बात उमर खालिद और अन्य लोगों पर क्यों नहीं लागू होती है। कई राजनीतिक मामलों में भी रातों रात सुनवाई होती हमने इस मुल्क में देखी है, और ये अच्छी बात है कि कोई महत्वपूर्ण मुद्दा हो तो न्यायपालिका के दरवाजे रात में भी खुल जाते हैं। लेकिन उमर खालिद ने क्या बिगाड़ा, शर्जील इमाम ने क्या बिगाड़ा है। निश्चित रूप से रात को जो फैसले कोर्ट देती है या देर रात तक खुलती है, राहत देती है, वो गलत नहीं है। लेकिन यह तुलना निर्मम है कि जहां कुछ मामलों में रात भी कम पड़ जाती है, वहीं एक नागरिक के 5 बरस इस लोकतांत्रिक देश में जेल में बीत जाएं और अदालत के पास समय भी ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने दशकों पहले, कई दशक पहले स्पीडी ट्रायल को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया था। एक केस था हुसैन आरा खातून बनाम बिहार सरकार, 1979 का ये जजमेंट है, जिसमें कहा गया था कि न्याय में देरी स्वयं अन्याय है। एक और केस है, उसको कहते हैं कदरा पहाड़िया केस। उसमें भी अदालत ने स्पष्ट कहा कि बिना ट्रायल वर्षों जेल में रखना क्रूरता है। अभी 2022 में सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई एक केस सुप्रीम कोर्ट में आया। वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि अंडर ट्रायल्स को जेल में सड़ाने का अधिकार राज्य को नहीं है। फिर भी दिल्ली दंगों का जब मामला आता है तो सब खामोश है, ट्रायल शुरू नहीं हो रहा है, और वो सुप्रीम कोर्ट के कहे या सुप्रीम कोर्ट द्वारा परिपादित सिद्धांत का मजाक उड़ा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बेल रूल है, जेल अपवाद, नो जेल बट बेल, मगर इन लोगों के केस में सब खामोश है। पूरी वास्तविकता उल्टी दिखाई देती है। इन लोगों के, दिल्ली दंगा के चिन्हित आरोपियों जो एक धर्म विशेष के हैं, उनके बारे में जेल नियम बन गई है और बेल दुर्लभ अपवाद। यह भी ध्यान देने योग्य है कि दिल्ली पुलिस की 751 एफआईआर जो दिल्ली दंगों को लेकर हुई थी, उनमें उमर खालिद का नाम मात्र एक में है, वह भी साजिश के कथित आधार पर। मेन अपराधी नहीं है उस एफआईआर में वो। यदि किसी पर इतनी व्यापक, हिंसक और संगठित साजिश का आरोप है, तो क्या 5 बरस में राज्य दिल्ली पुलिस एक भी पुख्ता गवाह पेश नहीं कर पाई? और क्या यह संकेत है कि यहाँ कानून के नाम पर प्रक्रिया ही दंड बन गई है? 5 साल से आपने उसको जेल में रखा है। यूएपीए जैसे कठोर कानूनों का प्रयोग अक्सर ऐसे ही मामलों में होता है जहां असहमति को राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम में बदल दिया जाता है, जैसा भी हमने हालिया दिनों में लद्दाख में सोनम वांगचुक साहब के मैटर में देखा। कानून कठोर हो सकता है, होना भी चाहिए, पर कानून की कठोरता न्याय की गति तय नहीं कर सकती है। यह मामला केवल कोर्ट, जज और प्रोसिक्यूशन का नहीं है, यह उस मूलभूत प्रश्न का है जिसे लोकतंत्र की पाठशाला में पहली पंक्ति में पढ़ाया जाता है। और वो क्या है? वो ये कि न्याय सबके लिए समान है, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, लेकिन जब एक ओर रातों रात अदालतें खुलती हैं और प्रभावशाली लोगों को बेल दी जाती है, मिश्रा जैसे लोग मंत्री बन जाते हैं, दंगे के आरोपी लोग मंत्री बन जाते हैं, उनको कुछ नहीं कहा जाता है,
दूसरी तरफ सैकड़ों तारीखें न्याय की दिशा में 1 इंच भी आगे न बढ़ पाती हैं। तब सवाल उठना लाजमी है कि क्या समानता केवल संविधान में ही है? संविधान में मात्र दर्ज है, वो धरातल में नहीं है? या क्या ये समानता का जो सिद्धांत है वो अदालतों पर लागू नहीं होता है? ये प्रश्न भी उठता है कि क्या असहमति रखना आज अपराध हो गया है? संविधान आलोचना को लोकतंत्र का मूल मानता है, पर अगर आलोचना करने वाले जेलों में हों और उनकी सुनवाई अदालत के समय सारणी की और जजों की उपलब्ध ना रहने की या वकीलों के उपलब्ध ना रहने पर निर्भर हो जाए, तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी का दावा अपने आप में ही एक प्रश्न बन जाता है। हमारा उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया समय समय पर कहता आया है कि किसी भी व्यक्ति को बिना ट्रायल अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जाएगा, और यही न्याय प्रक्रिया का मूल भी है कि आरोप सिद्ध होने तक कोई भी व्यक्ति को आप लगातार जेल में नहीं रख सकते। लेकिन इन लोगों के मामले में ऐसा क्यों हो रहा है? यदि कपिल सिब्बल साहब ने जो तथ्य सुप्रीम कोर्ट में रखे हैं, और निश्चित तौर पर वो सच होंगे क्योंकि वो कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ वकील कह रहे हैं, तो हमें सोचना होगा कि हमारी पूरी न्याय प्रणाली, हमारी पूरा का पूरा जुडिशियल सिस्टम कमज़ोर तो नहीं पड़ गया है। और ये समझ लीजिए, यदि हमारा जुडिशियल सिस्टम कमज़ोर पड़ गया है, यदि उसकी रीढ़ की हड्डी में गड़बड़ हो गई है, तो इस देश का लोकतंत्र निश्चित तौर पर खतरे में है।